ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। तद उपसंहत्य गिरां गिरः सहस्तिनी विमुक्त संगम मना आदि पुरुषे कृष्णे लसत पितपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अनिमिलित दृग् व्यधारयत् तदोपसंहत्य गिरः सहस्तिनीम् तदोपसंहत्य गिरः सहस्तिनी मुक्त संगम मनः आदि पुरुषे विमुक्त संगम मनः आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटेर चतुर्भुजे पुरः स्थिते अनिमिलित दिग्व्यधारयत् अमिलित दिग्व्यधारयत् तदुपसंहत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित दिग्व्यधारयत् तदुपसंहत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मनः आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित दिग्व्यधारयत् तदोपसंहत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मनः आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित दिग्व्यधारयत् तदोपसंहत्य गिरः सहस्रिणी विमुक्त संगम मनयादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित दिग्व्यधारयत्
तदो उपसंहत गिरः सहस्तिनिः विमुक्त संगम मननादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पूरस्थिते अमिलित दिग अधारिजत तदा उस समय उपसंहत्या सब ओर से संयमित करते हुए गिरा अपनी वाणी को सहस्तिनी ही हजारों रथियों के नेता विमुक्त संग समस्त संग को त्यागते हुए अपने मन से समस्त संग को त्यागते हुए मनः मन से आदि पुरुषे आदि पुरुष में स्थापित किया कृष्णे भगवान श्री कृष्ण में लसत पीत पटे जिनके अंग पर पीत वर्ण के वस्त्र चमक रहे थे चतुर्भुजे जो चार भुजाओं से युक्त थे पुरः स्थिते पुरः स्थिते पुरः क्या है पुरः स्थिते थोड़ी देर पहले हाँ अच्छा अच्छा जो अभी थोड़ी देर पहले ही खड़े हुए थे अमित दिगा अनिमेष नेत्रों से जिनकी पलकें नहीं गिरती थी दीग नेत्र से आधारे याद उन छवि को निहारते हुए फिक्स तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे करके फिर अपनी वाणी को उन हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने संयमित किया और अपने मन से सभी संग का त्याग करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने स्थापित किया जो चार भुजाधारी और जिनके शरीर पर पीत वस्त्र पहरा रहा था उन आदि पुरुष पर अपने उन अनिमित नेत्रों से उन्होंने उनका दर्शन प्रारंभ किया अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गत मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सुध गोस्वामी पाद इस भीष्म के महापर्व को अर्थात भीष्म पितामह के मृत्योत्सव को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, हम लोग दोपहर में ये श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार उस समय युधिष्ठिर महाराज अनेक प्रकार के प्रश्न किए और उन प्रश्नों का शास्त्रोक्त उन्होंने सब उत्तर दिया। इस दोपहर के कार्यक्रम में बहुत कम लोग थे, इसलिए पुनः एक बार थोड़ा सा आवृत्ति कर ले उनकी, थोड़ा सा दोबारा उनके ऊपर ध्यान देते हुए फिर जाते हैं। और वस्तुतः तो बहुत जल्दी में मैंने फास्ट लिया था इतने श्लोकों को, इसलिए कुछ पॉइंट श्रील प्रभुपाद महाराज ने जो कोट किया है वो बाकी रह गया है, उनको देखते हुए हम लोग चलेंगे। ये जो दोपहर में कार्य जो प्रवचन हुआ तो वे खास करके भीष्म पितामह के द्वारा उन शास्त्र का जो नियम है या शास्त्र में धर्म का जो जिस प्रकार निरूपण है उन निरूपण करते हुए तो बहुत सुंदर प्रवचन किए। 3, 4, 5 श्लोक में श्रील प्रभुपाद महाराज इन सारे श्लोकों का उपसंहार में ये कहते हैं कि व्यक्ति को 9 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, व्यक्ति को किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध होता है व्यक्ति को तो स्वाभाविक इनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर क्या कर्तव्य है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए व्यक्ति को कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए, बुद्धि अंधी हो जाती है क्रोध में, स्मृति का पूरा नाश हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए क्रोध को तिलांजलि देना चाहिए। और दूसरा, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसके ऊपर आपत्ति लोग करते हैं कि झूठ बोले बगैर काम कैसे चलेगा, धंधा कैसे चलेगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत धंधे में बोला जा सकता है और वाइफ के पास भी थोड़ा झूठ बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य रखने के लिए। ना ना उधर देखो झगड़ा चालू किया वहां पर। पत्नी झूठ नहीं बोल सकती, ऐसा बताया गया है शास्त्र में। जो शास्त्र में होता है वो मैं बताता हूँ भाई, मेरा बात नहीं बताता। आप झगड़ा करो तो वेदव्यास महाराज के पास जाइए। तो ये झूठ बोलने में बड़ा पाप लगता है। ऐसा कहते हैं, पृथ्वी बोलती है एक जगह में, कहाँ का ध्यान में नहीं आ रहा है, वो एक जगह बोलती है कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ लेकिन झूठे व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए झूठ को तिलांजलि देना चाहिए। लेकिन कभी कभार थोड़ा, जैसे बिजनेस में वो बोलना है तो दाल में नमक की तरह बोलना चाहिए। जैसे दाल में नमक कितना पड़ता है, बस उतना काम पर। ये नहीं है कि नमक के पानी में थोड़ा 2 बूंद दाल डाल दे, इतना अच्छा हुआ झूठ जो कलयुग में आज बोला जाता है झूठ, उसी प्रकार का झूठ मना करे शास्त्र, और ठीक नहीं है।
तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कहते हैं अपने पास जो धन संपत्ति है वो अपना नहीं है, वो तो एक दिन छोड़ के जाना है। इसलिए वो कहते हैं कि उन धन संपत्ति का जितना हो सके ज्यादा वितरण करते रहना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को उनको देते रहना चाहिए। और पांचवा चीज है क्षमा का गुण सदैव व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। क्षमा किया जाए, कितना भी अपराध करते क्षमा, क्षमाशील हृदय। ये कहते हैं कि वस्तुतः भगवान के उन हृदय की तुलना जैसे है। और हमको भगवत प्राप्ति के लिए उनके जैसा, भगवान जैसा गुण प्राप्त करना पड़ेगा, उनके जैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, तब भगवत प्राप्ति होगा ना। मनुष्यों का स्वभाव लेकर के हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का तो थर्ड क्लास स्वभाव है। इसलिए स्वभाव बदली करने के लिए इन पूरे विषय का सारांश रूप में 9 पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे, इसमें से क्षमा है। इसे क्षमा कर देना चाहिए, नहीं क्षम है फिर भी क्षमा कर देना चाहिए। और छठा बात बता रहे कि कभी भी व्यक्ति को यहाँ पर दूसरे की पत्नी को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं। इससे अवैध संतान उत्पन्न होता है। जो समाज में तो बड़े ये क्रूर जितने लोग अभी है ना, आतंकवादी, वो बिना माँ बाप के, वैध माँ बाप के लड़के हैं। हाँ, ऐसा शास्त्र बता रहे कि वो केवल जगत के ध्वंस के लिए प्रवृत्त होंगे। तो हम लोग बहुत बड़े एक ऐसे प्रजा की उत्पत्ति करते हैं जो जगत के अहित के लिए कार्य करेगा। समाज में बहुत बड़ा उपद्रव है आतंकवादी लोग। और अवैध स्त्री संघ से सुनिश्चित होता है। इसलिए अपनी धर्म पत्नी के गर्भ से ही बच्चा उत्पन्न करना चाहिए। अवैध स्त्री संघ कभी नहीं करना चाहिए। एक बात प्रभुपाद जी और बता रहे कि किसी के प्रति शत्रुता का भाव कभी नहीं बनाना चाहिए। लोग लाख अपने प्रति शत्रुता रखे, हमको नहीं बनानी चाहिए, हमको उनको क्षमा कर देना चाहिए। शत्रुता का भाव कभी बनने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब भाव मूलभूत जो कर्म धर्म का सार है वो है भगवत प्राप्ति। देखिए इतने बड़े महापुरुष अंत में 350 साल का अनुभवी व्यक्ति ने क्या किया, अपनी वाणी को संयमित करके और उन्होंने सीधा जो भगवान के रूप के दर्शन में अपने मन को लगा दिया। अंत में भगवान का स्मरण ही मुख्य कर्तव्य के रूप में शास्त्र के अंत में यही सार रूप में बताया गया है। अगर शत्रुता का भाव किसी के प्रति है तब हम इस भाव को डेवलप नहीं कर सकते। ये जितने भी बातें बताई गई है वो वस्तुतः उन भगवत प्राप्ति में एक उपाय स्वरूप एक मुख्य धरातल है। इसी से यहीं से भगवत भक्ति कोई व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है। इस सब गुणों का विकास व्यक्ति को अपने हृदय में करना चाहिए। इसलिए वो अत्यंत ध्यानपूर्वक व्यक्ति को अपना आचरण सुधार लेना चाहिए। और 8वां बात है व्यक्ति को अत्यंत सरल रहना चाहिए। सरल भाव, सरल हृदय भगवान को प्रिय है। ज्यादा दंभ इत्यादि, कपट इत्यादि व्यक्ति को रखना नहीं चाहिए। सरल सबके प्रति। कोई हमको नहीं बुलाता तो फिर भी हमको हरे कृष्णा करके बुलाना चाहिए। अगर एक बार नाम लेंगे, हरे कृष्णा उच्चारण करेंगे, तो वस्तुतः वो अगल बगल के पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। और ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति में कभी हरिनाम नहीं निकला है मुख से, वो व्यक्ति अपने लिए भक्ति मार्ग प्रशस्त कर लेगा। इसलिए
सरल होना चाहिए। और नौवा बोलते हैं अपने आश्रित जो जन हैं उनका पालन पोषण बराबर करना चाहिए, और उनमें नौकर भी है। अपने अगल बगल में जितने सर्वेंट इत्यादि हम लोग घर में रखते हैं उनका भी पालन अपने प्रजा के तुल्य करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, इन 9 बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो जल्दी जल्दी में मैं निकल गया था, इससे ये पॉइंट श्रील प्रभुपाद महाराज ने जो दिया है वो बाकी रह गया था, इन 9 बातें। इसके बाद श्री भीष्म पितामह इस श्लोक में कहते हैं कि तद उपसंहृत्य गिरह, उन हजारों प्रकार का प्रवचन करने वाली अपनी वाणी को संयमित कर लिया, अर्थात बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। अभी बोलेंगे तो केवल स्तुति बोलेंगे भगवान की। चुप हो गए भीष्म पितामह। सहिष्णुनी का अर्थ भीष्म पितामह, सहिष्णुनी का एक अर्थ होता है कि हजारों रथियों के नेता। अनेक आचार्य लिख रहे हैं कि हजारों रथियों को रक्षण प्रदान करने वाला, छत्र प्रदान करने वाले ये अतिरथी थे। अतिरथी उनको कहा जाता है जो अकेला हजारों नहीं लाखों रथियों से वो फाइट दे सके, उनसे लड़ाई कर सके, उनको अतिरथी बोलते हैं। पांडु महाराज अतिरथी थे, इस पांडवों के पिताजी अतिरथी थे, और भीष्म पितामह अतिरथी है। तो ये हजारों रथियों का रक्षण करेगा, जो उनके छत्र छाया में युद्ध कर रहे हैं उनको मरने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि महाभारत का युद्ध 10 दिन पर्यंत चला है, लेकिन अर्जुन किसी को मार नहीं सका। ध्यान दीजिए, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित थी सेना है? और एक भी उनमें से मारा नहीं गया। 10 दिन पर्यंत रक्षण करते थे भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है? और पहले भीष्म पितामह गिरे, उनके बाद में एक के बाद एक लाइन लग गया तुरंत है? और 3 दिन में सेनापति बदली हो गया तुरंत। फिर तो रोज फटाफट सेनापति बदली करना था, क्योंकि सेनापति मर जाता, क्या करे। भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा, इसलिए कहते हैं उन सहिष्णुनी श्री भीष्म ने अपनी वाणी को संयमित कर लिया। जब कोई व्यक्ति वाणी का उच्चारण करता है तो उन वाणी को व्यक्ति को 1000 बार सोच करके उच्चारित करना चाहिए, एक बार नहीं, विचार करते हुए कि इसका प्रभाव व्यक्ति के हृदय में कैसा गिरेगा, बहुत आवश्यक है। इसलिए शास्त्र की वाणी को ही बोला जाए अपनी जिह्वा से। और दूसरा, व्यवहारिक कार्य के लिए व्यक्ति को जितना कम से कम बोला जाए उतना अच्छा है, क्योंकि किसी न किसी को दुख लग जाएगा। और वाणी से जो तीर चलते हैं वो कदाचित उन बाह्य तीर से, जो असली लोग तीर चलाते हैं धनुर्धारी लोग, उन तीर का घाव तो चला जाता है, लेकिन वाणी रूपी तीर का घाव हृदय में लग जाता है व्यक्ति को, वो जाता नहीं। और जब तक व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा तब तक हमारा भजन साधन रुका रहेगा। इसलिए उन वाणी को संयमित बनाना होगा। तो चारों ओर से अपनी वाणी को श्री भीष्म पितामह ने संयमित कर लिया, और मुक्त संगम और अपने मन से सभी चीज के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर लिया अपने मन में। ये सब कर्तव्य है मृत्यु के समय व्यक्ति का। एक हम लोग तो अभी कब कैसे मर जाएंगे अभी पता नहीं है, ये मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं भीष्म पितामह।
और वस्तुतः मनुष्य जीवन केवल मात्र मृत्यु की तैयारी के लिए है और कोई प्रयोजन नहीं है मनुष्य जीवन का। हम लोग तो ये तो करते नहीं मुख्य कार्य, उल्टा नरक गिरने का तैयारी होता है ना। अपने आप को नहीं जाना चाहिए उधर ले जाने का तैयारी लोग कर रहे हैं। जीने में कोई तकलीफ नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा लिख दिया गया कपाल में आप जिएंगे खाएंगे और जिस समय जो भी लिखा है वो आकर के मिलेगा। उनके लिए कौन प्रयत्न करना जरूरी है? वो केवल समय का बर्बादी है। जो आकर के मिलने वाला है उसके लिए क्या प्रयत्न? प्रयत्न करना चाहिए मृत्यु को मिटाने के लिए कि मृत्यु मिट जाए। हाँ? बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें से लेकर 15वें श्लोक पर्यंत सारे श्लोकों को गिनाए हैं। क्यों? ये बहुत आवश्यक है। भगवान का स्मरण बनाते हुए व्यक्ति इस संसार में जीवे, क्योंकि अंते नारायण स्मृति। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद जब परीक्षित महाराज से मिले तो उस समय ये बात बोलते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति। कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य यही है, सर्वोपरि लाभ यही है कि व्यक्ति सांख्य के द्वारा ज्ञान योग से, ध्यान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, जैसे भी हो, लेकिन अपने मन को कहते हैं कि उन परम पुरुष भगवान नारायण की स्मृति अपने मन में बने, इस प्रकार आचरण कर लेना चाहिए, चाहे कोई योग से करे। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ केवल मनुष्य जीवन इसलिए बनाया गया है। इसलिए बड़े बड़े साधु, यहाँ तो एक महान साधु भीष्म पितामह, इनको तो लोग साधु क्या बोलेंगे, वो बहुत बड़े कर्म योगी थे। अपना समस्त कर्म का फल कभी भी इच्छा नहीं रखा और भगवान को समर्पित किया। भगवान की जो इच्छा। इसमें हम लोग दोपहर में बात कर रहे थे काफी इसके विषय पर, इस विषय पर। अपने कर्म फल को भोगने वाला कृतज्ञ है, कृपण है। इनको कृपण बोलते हैं क्योंकि वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएगा। कर्म फल भोगने में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है, माया उनके मन को इतना व्यस्त कर देती है, वो कभी निकाल नहीं पाएगा। भीष्म पितामह का कैसे निकला? इतने बड़े कर्मी व्यक्ति एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि उनका कर्म का योग भगवान में था। उनका अपना आइडिया जीवन में था ही नहीं, वो केवल परोपकार के लिए उनका जीवन था। अपना कोई भोग का कोई इच्छा नहीं, स्प्रिया ही नहीं। तो उनके मन में मल नहीं लगा था। मल है भोग का प्रवृत्ति, आसक्ति, संसार के भोगों के प्रति आसक्ति, संबंधियों के प्रति आसक्ति। लेकिन इनका तो कोई संबंधी था नहीं, वाइफ तो थी ही नहीं। जो सबसे बड़ा आसक्ति उत्पन्न करने वाली पत्नी होती है और उनसे बच्चे उत्पन्न होते कहते बस इसे आसक्ति बढ़ती है बच्चों में। लेकिन इनको तो भगवान की कृपा से वो आजीवन ब्रह्मचर्य थे, इसलिए वो अपने मन को अतिशीघ्र संयमित कर लिए और व्यक्ति को इसी कर्तव्य के लिए भले पूरा जीवन लगे। यद्यपि भीष्म पितामह को भी पूरा जीवन लगा, अपनी बुद्धि को, विशुद्ध मन को
चित्त को शुद्धि के लिए उनको बहुत समय लगा, भीष्म पितामह को। ये तो अंत में उनकी चित्त शुद्धि बताई गई है। और भक्त भगवान का भजन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निष्ठा से अगर किया जाए